बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम dear students. Here is your English teacher Maimuna Naseem and I hope you are all fine with the blessing of Allah. Students, as you know, nowadays we are doing the Mr. Chips and today we will discuss the main points of Mr. Chips chapter number 9, which is written by James Hilton. So I have compiled some main point of this one chapter. You may see over here. Bete, you may see the main points of this one chapter which I have compiled for you. Let's see, कैथरीन died. बेटे हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 8 में ये पढ़ा कि कैथरीन की जो थी डेथ हो चुकी थी और मिस्टर चिप्स जो थे बहुत ज़्यादा सदमे में थे, क्योंकि वो चाहते थे कि कहीं से पास्ट का वक्त दोबारा से रिपीट हो जाए, दोबारा से माजी आ जाए और वो अपने कैथरीन के साथ वैसे ही लाइफ स्पेंड करें जैसी वो कर चुके हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। अब अगर हम लोग चैप्टर नंबर 8 को थोड़ा सा रिव्यू करने के बाद चैप्टर नंबर 9 की तरफ देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है, कैथरीन डाइड, जो मेन चीज़ है, कैथरीन यहाँ पर मर चुकी है। आफ्टर द डेथ ऑफ कैथरीन, मिस्टर चिप्स स्टार्टेड लिविंग इन हिज ओल्ड बैचलर क्वार्टर इन द ब्रुकफील्ड। अच्छा, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कैथरीन की डेथ के बाद मिस्टर चिप्स ने क्या किया कि बोर्डिंग जो थी उनको छोड़कर ब्रुकफील्ड के दोबारा उसी क्वार्टर में आ गए, बैचलर क्वार्टर, यानी जहाँ पर कंवारे टीचर रहते थे। शादी के बाद जहाँ पर वो कैथरीन के साथ रहे बोर्डिंग एरिया में, उसको छोड़कर वो कहाँ पर दोबारा से शिफ्ट हो गए, बैचलर क्वार्टर में, जहाँ पर वो कैथरीन से शादी से पहले रहा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, मिस्टर चिप्स वॉज क्वाइट फिट। इससे पहले अगर हम लोग थोड़ा सा ये देखें कि मिस्टर चिप्स ने वॉज क्वाइट फिट इन द 50s। मिस्टर चिप्स 50s के हो चुके थे और मिस्टर चिप्स जो थे 50s में भी बिल्कुल यंग थे। और कहते हैं द कैथरीन डेथ्स डिडंट हैव अ सिग्निफिकेंट फिजिकल इफेक्ट ऑन हिम। कहते हैं कि डिड हैव सिग्निफिकेंट फिजिकल इफेक्ट मीन यानी ज़ाहरी तौर पर उनके ऊपर जो थे कैथरीन की मौत के असरात वाज़ह थे। कहते कि पहले ही वो 50s में थे, लेकिन इसके साथ साथ उनके बाल जो थे मुकम्मल सफ़ेद हो चुके थे, क्योंकि उनके ऊपर बुढ़ापे की अलामात के साथ साथ दुख की वजह से वो जो थे थोड़े से कमज़ोर हो गए थे। वाइल ही वॉज स्टिल एक्टिव, कीन एंड एनर्जेटिक, येट द बॉयज़ नो असाइन हिम एज अ ओल्ड। कहते कि 50s के भी होने के बाद क्या था कि मिस्टर चिप्स जो थे वो बिल्कुल एक्टिव थे, ठीक है, और वैसे ही पूरे पुरजोश थे। और कहते हैं कि लेकिन लड़के फिर भी उन्हें क्या बुलाते थे, बूढ़ा, ठीक है, ओल्ड। नीलर हैड कॉल्ड मिस्टर चिप्स ओल्ड व्हेन ही वाज 50। अच्छा, मिस्टर चिप्स यहाँ पर एक बड़ा बेटे मेन पॉइंट है कि मिस्टर चिप्स जो थे जब 80s के हो गए तो वो बैठे जब माजी की यादों में, कैथरीन की यादों में गुम थे, तो साथ में ही वो एक चीज़ उनके दिमाग में आती है कि जब मैं 50s का था तो मैंने एक क्रिकेट मैच में मिस्टर चिप्स ने बहुत अच्छे स्कोर्स बनाए और इन्होंने 50 अपनी बनाई, ठीक है, 50 स्कोर्स बनाए। तो कहते हैं कि 50s के स्कोर में जब 50 की एज में जब इन्होंने इतने स्कोर बनाए तो वहाँ पर सेंचुरी बनाने के बाद एक लड़के ने कहा कि वाह, ये बूढ़ा 50 का बूढ़ा होकर भी इतने अच्छे स्कोर बना रहा है। तो मिस्टर चिप्स ने कहीं से ये बात सुन ली कि उनका जो स्टूडेंट है नीलर, ये पेपर में आ सकता है कि नेम ऑफ डेट वन स्टूडेंट क्या था, नीलर। नीलर ने किस बात की थी कि देखो बूढ़ा 50 साल की उम्र में भी इतने अच्छे स्कोर बना रहा है। तो मिस्टर चिप्स जब 80s की उम्र में ये बात सोच रहे होते हैं तो मिस्टर चिप्स को हंसी आ जाती है कि अब तो नीलर खुद भी 50 का हो चुका होगा, ठीक है, और क्या खुद को भी वो बूढ़ा इंसान कहता होगा, क्योंकि उसके नज़दीक जो 50s में पहुंच जाता है वो भी बूढ़ा होता है। तो क्या अब जो नीलर है वो भी बूढ़ा हो चुका है, तो क्या खुद को भी वो बूढ़ा इंसान कहता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जी उन्होंने मिस्टर चिप्स को वो बात याद आ गई जो उनके स्टूडेंट ने उनके बारे में कही। यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बताऊँ तो मैंने आपको मेरा बेटा बताया था कि मिस्टर चिप्स शादी के कैथरीन की वफ़ात के बाद दोबारा से बैचलर क्वार्टर में शिफ्ट हो गए थे। इसके साथ साथ कैथरीन की शादी के बाद जो थे वो बोर्डिंग स्टूडेंट्स के इंचार्ज भी थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि मिस्टर चिप्स देखें, मिस्टर चिप्स और स्टूडेंट्स क्या करते थे बेटे,
He used to stand on the we have to use the pointer. He used to stand the wooden bench by the big hall step. सॉरी बेटे, यहाँ पर वो चीज़ कह रहा है कि जब कैथरीन की डेथ हो गई तो उन्होंने कहा कि एक तो मैं दूसरे क्वार्टर में शिफ्ट हो गया हूँ और मैं बच्चों का जो हेड इंचार्ज हूँ, ठीक है, मैं इससे रिज़ाइन करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं बच्चों की बोर्डिंग बच्चों की जो है ज़िम्मेदारी से दस्तबरदार होना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकूँ। लेकिन उस दौर के जो हेड मास्टर थे उन्होंने उनका रिज़ाइन लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका ख्याल था कि अगर इनके ऊपर ज़िम्मेदारी रहेगी, अगर ये बोर्डिंग बच्चों की इनके इंचार्ज रहेंगे तो ये कैथरीन के गम से थोड़ी देर के लिए निकल सकेंगे, ठीक है, या उसको कम याद करेंगे, ताकि उनका जो गम है, कैथी की शादी का जो गम है, इनको कम तकलीफ दे, ठीक है। उनको भी पता था कि ये उसकी वफ़ात के बाद बड़े डिस्टर्ब हैं। ही हैड द लॉन्ग स्कूल लिस्ट। अच्छा जी, जैसे ही हेडमास्टर ने इनका रिज़ाइन लेने से इनकार कर दिया तो मिस्टर चिप्स का जो थे शुरू से, तो वो जब रोल कॉल करते थे, उनके अटेंडेंस लेते थे, तो इनके पास एक बड़ी सी लंबी सी लिस्ट होती थी और क्या करते कि ये हॉल में खड़े हो जाते, बिग हॉल स्टेप्स में, और वहाँ पर बच्चों के नेम कॉल करते और बच्चे अपनी अटेंडेंस लगवा कर फिर क्लास में जाते। लेकिन अब जबकि ये बूढ़े हो चुके थे तो क्या करते कि अपने बच्चों को, ये बच्चों को बोलते कि अपने अपने नेम्स बोलें, और बच्चे नेम्स बोलते और मिस्टर चिप्स लिस्ट में उनके नेम को टिक करते और फिर बच्चे अपनी अपनी क्लासेस में जाते। इस तरह से बहुत से बच्चों को मिस्टर के नेम्स जो थे मिस्टर चिप्स को याद हो चुके थे ज़ुबानी, ठीक है। और मिस्टर चिप्स क्या थे कि उस दौर में एक मिस्टर चिप्स का बच्चे जो बड़ा एक चीज़ का मजाक बनाते थे और उनके इस बिहेवियर को एंजॉय भी करते थे कि मिस्टर चिप्स तो गाउन पहनते थे और जो कि बहुत पुराना हो चुका था, बिल्कुल फटने वाला था। इसके अलावा जो उनके ग्लासेस पहनने का अंदाज़ था, क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, और मिस्टर चिप्स अपनी ग्लासेस अपने नाक के ऊपर रखते थे आंखों से नीचे, तो ऐसे करके जब झुक के देखते तो बच्चे उनका मजाक बनाते कि देखो बूढ़ा क्या कर रहा है। तो इस चीज़ को भी बच्चे काफ़ी इंजॉय करते और उनका मजाक बनाते, वो किस तरह से आंखों से नीचे नोज़ पर ऐनक रखते और पहले बच्चे की तरफ देखते और फिर लिस्ट पे उसका नाम ढूंढकर उसको कहते कि जाओ तुम क्लास में चले जाओ। तो बच्चे इस चीज़ का उनका मजाक बनाते। मिस्टर चिप्स वुड देन कन्फर्म एंड टिक देयर नेम ऑन द लिस्ट। पहले उनको देखते तो फिर उनका लिस्ट पे नेम चेक करते। नेक्स्ट बेटा एक पॉइंट देखें, लॉर्ड जॉर्ज वाज अ ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ ब्रिटेन। अच्छा जी, बरतानिया का एक बहुत बड़ा जो था पॉलिटिशियन वो था लॉर्ड जॉर्ज, ठीक है। व्हेन ही केम एट द गेस्ट ऑफ ऑनर टू द ब्रुकफील्ड स्पीच डे, और एक ब्रुकफील्ड में एक बहुत बड़ा इवेंट था स्पीच डे, वहाँ पर एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर कौन आया? लॉर्ड जॉर्ज, ठीक है। तो चिप्स ने उनको क्या कहा? चिप्स सेड दैट एलजी यानी लॉर्ड जॉर्ज लुक टू हैव इम्प्रूव टू ग्रेट डील, ठीक है। कहते हैं कि यहाँ पर उनका मिस्टर चिप्स का कहने का मतलब ये था कि मिस्टर चिप्स ने उनको उनके मुंह के ऊपर ही कह दिया, यानी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि लॉर्ड जैसे आप बचपन में थे, अब अगर मैं आपको देखूँ तो आप में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ चुका है। इसका मतलब ये था कि आप बचपन में बहुत ज़्यादा शरारती थे, यानी नॉटी थे। तो सब कॉलेज का जो स्टाफ था, सॉरी स्कूल का स्टाफ था और हेड मास्टर थे, वो आपस में कह रहे थे कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को, इतने बड़े पॉलिटिशियन को, जो बरतानिया का है, जो ब्रिटेन का पॉलिटिशियन है, उसको मिस्टर चिप्स ने क्या बात कर दी है। ये तो हमारे बहुत बड़े जो गेस्ट थे, अब क्या होगा। लेकिन क्या हुआ कि जो लॉर्ड जॉर्ज था ही लॉफ्ड लाउडली, तो वो बहुत खिलखिला के हंसा एट दिस एंड स्पोक मिस्टर चिप्स मोर देन टू एनीवन एल्स। तो कहते हैं कि बजाय उन्होंने गुस्सा करने के मिस्टर चिप्स की बात को मजाक में लिया और इन्जॉय किया। और सब समझते थे मिस्टर चिप्स जिस एज में पहुंच चुके थे, सब कहते थे कि मिस्टर चिप्स जो है उनकी बात का गुस्सा नहीं करना। इसके अलावा अगर हम लोग पीछे भी देखें तो जब वो बच्चों की बोर्डिंग में भी अटेंडेंस लेते थे या फिर जब वो स्कूल में आते तो किसी स्टूडेंट को या किसी स्टाफ मेंबर को अगर वो डांट भी देते तो कोई भी उनकी इस बात का गुस्सा ना करता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिच्योर हो चुके थे और सीनियर थे सबसे ज़्यादा। तो सब उनकी बात का और एहतराम करते और उनकी जो थी डांट को वो बुरा ना समझते बल्कि पॉजिटिव लेते।
ठीक है। और सेम इसी तरह से लॉयड ने भी यही किया। लॉयड ने उनकी बात का बुरा ना माना क्योंकि वो जानते थे कि ये बहुत सीनियर टीचर हैं। और फिर सब भी इसी तरह से लॉयड की तरह बाकी लोग भी उनकी डांट का गुस्सा नहीं थे करते, ना ही उनके मजाक का। क्योंकि जैसे ही कैथरीन की डेथ के बाद वो थोड़े से सैड हुए, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने खुद को जैसे ही 19th सेंचुरी आई, उन्होंने खुद में थोड़े से मजाक, अपनी तबीयत में थोड़ा मजाकियापन ले आए, यानी दूसरों को छोटे छोटे मजाक करना शुरू हो गए। नो वी हैव डन द मेन पॉइंट ऑफ दिस वन लेसन ऑफ मिस्टर चिप्स। अगर आप लोगों को आ जाता है कि बूढ़ा किसने कहा था मिस्टर चिप्स को, तो वो एक स्टूडेंट का नाम याद रखिएगा, नीलर। ठीक है। इसके बाद मिस्टर चिप्स ने कि ग्लासेस के ऊपर जो बच्चे मजाक करते थे, एक ये क्वेश्चन हो सकता है आपको आ जाए। और ये जो मेन सेलिब्रिटी आई थी उसका नाम क्या था, कि हु वाज द ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ ब्रिटेन, एंड द नेम ऑफ दैट वन सेलिब्रिटी वाज लॉयड जॉर्ज। ये आप लोगों ने क्वेश्चन याद रखने हैं। ठीक है। और 19th सेंचुरी में क्या चेंज आया था कि वो अपनी तबीयत में थोड़े से मजाक ले आए थे, मजाकिया अंदाज ले आए थे। नो मेरा बेटा, वी हैव डन द मेन पॉइंट ऑफ दिस वन चैप्टर। ठीक है। तो आप लोगों ने इसके जो पॉइंट्स हैं इसको अच्छी तरह से गो थ्रू करना है, और आप लोगों ने एक दफ़ा इसकी टेक्स्ट भी पढ़नी है। ठीक है। ओके मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज़।